अशोक गहलोत डरते हैं सचिन पायलट से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेता है जो पूर्वी राजस्थान में बैठे हैं, हरीश चंद्र मीणा को बेटे हनुमंत की चिंता है, मुरारीलाल को बेटी निहारिका की चिंता है, प्रसादी लाल जी मीणा साहब को कमल की चिंता है, रामकेश जी मीणा जो गंगापुर सिटी में बैठे हैं उनको धीरज मीणा की चिंता है। अच्छा, रविंद्र भाटी के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बैठे बड़े राजपूत नेताओं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कभी टाइम आएगा तो उनका भी बता देंगे, क्योंकि सबको एक साथ दुश्मन बना लूंगा तो सारे यहाँ आने आ जाएंगे। कि सोशल मीडिया पर एक आपका बयान वायरल हो रहा है कि किसी कुत्ते को टिकट दे देना लेकिन नरेश मीणा को टिकट मत देना। अभी ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा, मैं कुछ और ओपन कर दूंगा, अभी नहीं करूंगा, टाइम आएगा, बहुत लंबा टाइम है। और मुरारीलाल मीणा तो काफी पहले ही मना कर दिया था कि मेरी नहीं बेटी और नहीं, मेरी पत्नी नहीं होगी। वो मुरारीलाल मीणा को मैं जानता हूँ, हरीश मीणा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों सोगर खा जाते हैं, गंगा जी उठा लेते हैं। सचिन पायलट की क्यों नहीं चली यहाँ पर? सचिन पायलट क्या आप देखिए, पायलट साहब ने, मैं मिला था पायलट साहब से। क्या बात हुई? नफरत क्यों है हरीशचंद्र मीणा को? नफरत नहीं है, जलन है। जलन नहीं जाएगा, जलन नहीं है, चुनौती हो जाएगी। नफरत नहीं है, जलन नहीं है, डर है। लेकिन पायलट खेमे के नेता मुरारीलाल मीणा, हरीशचंद्र मीणा ये है, ये किसी के नहीं है। ये दिन के 12 बजे तो पायलट साहब यहाँ रहते हैं और रात के 12 बजे अशोक गहलोत साहब यहाँ बैठे रहते हैं। ये युवा नेता है, एक रात पहले कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरे और प्रहलाद गुंजल के बीच में रिश्ते खत्म हो जाएंगे या कुछ दरार हो जाएगी। सुबह होती है, आप चाय पे चर्चा करते हैं, मैं आता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ पत्रिका गेट पर आपका, और आप चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो उस एक रात के दरमियान क्या कुछ हुआ कि नरेश मीणा ने अपना फैसला बदल दिया? देखो, ऐसा है, खुद किरोड़ी लाल जी मीणा 2008 में सोनिया गांधी से दिल्ली मिलके आए थे, लेकिन ये सारे कांग्रेस के नेता, जिसमें प्रसादी लाल जी, ये सारे जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ, ये सब जहर की पुड़िया लेके पीसीसी पहुंच गए थे। रविंद्र सिंह भाटी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, फाइट देख रहा था, वहां तो कह रहे हैं, उसने पूछा कि नरेश मीणा ने आपका नाम लिया है, तो कह रहे हैं कि जहां कहीं भी किसी भी युवा साथी को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं सहयोग करूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा नरेश मीणा के उधर। देखिए, ऐसा उन्होंने कहा है, आपने शायद उसको पूरा नहीं सुना। चुनाव के 2 दिन पहले पैसे देके ओम बिरला ने अंदर खाने की बात चली है, एक मीणा को एक गुजर के द्वारा उसके कुल्हाड़ी मरवा दी, लेकिन आपका भाई नरेश मीणा ने जिस तरह से उसको कंट्रोल किया, अंदर खाने की बात आई है कि शांति धारीवाल ने मदद की है ओम बिरला की। बिल्कुल करिए, ओपनली करिए। एक और सवाल बनता है मेरा जी, 2 साल लोकसभा में किरोड़ी लाल मीणा ने क्या मुरारीलाल मीणा की मदद की है? आज पायलट साहब पर अगर थोड़ा बहुत भी कुछ लगता है ना, तो उसकी कोई व्यक्ति अगर कहीं लगता है यार पायलट साहब का नजर हो रहा है, तो उसके लिए लाखों लग जाता है, करंट लगता है। देवली नेहरा मदद करेंगे प्रहलाद गुंजल आपके लिए? रघु शर्मा ने एक बयान दिया था, आपने देखा ही होगा। मैं नहीं देखता। क्या बात कर रहे हो आप? उन्होंने कहा कि कंठ पकड़ के टिकट मिला है किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को। देखो, ऐसा है, आपके लिए लट खाए इन्होंने? लट भी खाए, लट दिए भी हैं, देने में लेने में दोनों में आगे रहते हैं। लट किसको दे दिया आपने? खूब दिए, जम के। जो राजनीति में अभी रील वाला चल रहा है दौर, उस रील वाले दौर को कैसे देखते हो आप? क्या रील? जैसे कि सोशल मीडिया पे टेबल बजाते हुए जो वीडियो वायरल करते हैं छात्र नेता राजकुमार रोज एक बात कह चुके थे पहले कि मैं सनातनी नहीं हूँ। मैंने चाहता कि आप ट्रोल वोल कुछ हो जाए, चुनाव हो, मैं प्योरली सनातनी हूँ। तो अभी पैसे कमाने का क्या जरिया आपकी? बड़े भाई ने भेजे 7.5 लाख रुपए भेज दी, बताया आज फेसबुक पे डाला होता है, मैंने तो देखा भी नहीं। चुनाव लड़ते हो, जीत जाते हो, कौन सी पार्टी में जाओगे? 3rd फ्रंट बनाएंगे राजस्थान, तीसरा मोर्चा। भाई साहब हनुमान जी बेनी इतिहास रहा है, बनाई नहीं कभी। किरोड़ी लाल मीणा से सवाल पूछा था एक पत्रकार ने कि नरेश मीणा के ने कोई बात करना नहीं चाहता, मैं बात नहीं करता। ऐसा क्यों? सचिन पायलट आपकी दिल से मन में क्या चाहेंगे कि नरेश मीणा जीते? राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर हम प्रत्येक विधानसभा का दौरा करेंगे और आपको वहां की जमीनी हकीकत बताएंगे। लेकिन 7 में से सबसे हाई जहां पर सियासी पारा हो रखा है वो विधानसभा है देवली उनियारा। वहां पर एक युवा नेता ने ताल ठोक दी है और सियासी पारा हाई कर दिया है। युवा नेता का नाम है नरेश मीणा। हमारे साथ नरेश मीणा है, युवा नेता है, तेज तर्रार, बेबाक, और इनको लेकर युवा मानते हैं कि जो इन्हें मिलना चाहिए था हक, वो अभी तक नहीं मिला है। बाकी के कंपैरिजन में जो युवा नेता छात्र राजनीति से निकले हैं। स्वागत है आपका भारत रफ्तार पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। कैसे हो आप? मैं एकदम जोरदार हूँ। नंगे पाँव? हाँ बिल्कुल। कितने दिन हो गए नंगे पाँव होते हुए? कल से हूँ। 1 दिन हुआ अभी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो माहौल अभी हम जाके आए थे ग्राउंड रिपोर्ट पर, वहाँ पे हमें पता लगा कि 2 नेताओं में टकराव होगा। पहले नेता का नाम है नरेश मीणा और दूसरे नेता का नाम है राजेंद्र गुर्जर। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नाम इतना चल नहीं रहा है, कोई भी नहीं बता रहा है, क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी से जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, वो टिकट मिलने के 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहे थे।
अचानक से ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यहाँ कांग्रेस के बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे और बहुत मजबूत लोग टिकट मांग रहे थे। परसराम जी मीणा प्रधान थे, यहाँ से एक बार राजपा से चुनाव लड़े हरकचंद जी गोलचा, बहुत मजबूत व्यक्ति थे, 25,000 वोट उस समय लेके गए, वो टिकटार्थी थे। यहाँ जिला संघ के अध्यक्ष थे मुकेश जी मीणा, वो टिकटार्थी थे। ऐसे में बहुत सारे लोग जो टिकट मांग रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए पसीना बहाया, कांग्रेस के लिए मेहनत करी, उनका टिकट काट कर एक भारतीय जनता पार्टी से आयात करके एक व्यक्ति को 4 दिन जो पहले जो बीजेपी में था उसको टिकट दे देते हैं पार्टी, जिसको कोई ग्राउंड पे नहीं जानते। उनकी पहचान है तो पहचान यह है कि उन्होंने कोई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के वो डायरेक्टर रहे और उन्होंने वहां बहुत जमकर पैसा कमाया है, बहुत मलाई उन्होंने वहां खाई है और लोग कहते हैं कि वो 200-500 करोड़ के व्यक्ति हैं। कस्तूरचंद जी मीणा, केसी मीणा उनका नाम है शॉर्ट में। उनको व्यक्ति को टिकट दिया जो 4 दिन पहले बीजेपी में उसको टिकट दे दिया। तो हम तो जो यहाँ जो चल रहा है, चर्चा चल रही है और जो चर्चा निकल के आती है, जनता से निकल के आती है, उसी को हम अपनी जबान से लोगों के बीच में कह देते हैं। और चर्चा यह है कि 8 करोड़ रुपए में उनको ये टिकट दिया गया है। मुझे भी जब शुरू में आया तो हमें भी लगा कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैसे से टिकट दिया गया। लेकिन जब बाद में पता लगा तो यहाँ का जो सांसद है उसके बारे में जब हमें पता लगा तो पता चला कि वो चेयरमैन जो नगर पालिका के जो चेयरमैन बनाए गए उनसे भी उन्होंने पैसे लिए, जो यहाँ प्रधान बनाए गए उनसे भी उन्होंने पैसे लिए। तो ये पहला एपिसोड नहीं है। हरीशचंद्र मीणा ने बिल्कुल हरीशचंद्र जी मीणा ने यहाँ के चेयरमैन को भी जब बनाया गया तो उस समय बोली लगी। यहाँ प्रधान का जो चुनाव हुआ, प्रधान जिनको बनाया उसमें भी बोली लगी। इससे क्लियर हो जाता है कि अचानक से बीजेपी के व्यक्ति को लाकर कांग्रेस में टिकट दे दिया जाए, जिसने कांग्रेस के लिए कुछ नहीं किया और जिसने कभी कांग्रेस में जिसको कोई जानता नहीं हो। आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के नेताओं ने ये कह दिया था। और जब लोकसभा का चुनाव था तो लोकसभा के चुनाव में हरीशचंद्र मीणा को, मुरारी मीणा को जब टिकट दिया था तो इन्होंने कहा था कि साहब विधानसभा में हमारा क्या रहेगा। तो कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इनसे ही कहा था कि विधानसभा में आपकी सहमति से ही हम टिकट देंगे। तो पहली बात तो मैं जनमानस को, जनता को क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो दोनों टिकट मिले हैं, चाहे वो दौसा का हो, चाहे देवली उनियारा का हो, चाहे झुंझुनू का हो, इन तीनों टिकटों में हाईकमान का कोई लेन देना नहीं है। ना पायलट साहब का लेना देना है, ना डॉक्टर सराज का लेना देना, ना गहलोत साहब का लेना देना, ना हाईकमान का। इन्होंने उस समय तय कर दिया था कि आप जो इसकी मंशा करोगे हम उसको टिकट दे देंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ बहुत बड़ी मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद किया था, आवाज को उठाया था। लोकसभा चुनाव में भी मैंने एक मंच था बस्सी में, जहां मैं मुरारी लाल जी मीणा को टिकट मिल गया था, उसके बाद मैं मंच में चढ़ा था सामने, बिल्कुल सामने। मैं जो करता हूँ सामने करता हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं करता, मैं जो करता हूँ सामने करता हूँ। मंच में गया, मैंने कहा कि मुरारी लाल जी, मैंने आपकी बेटी के लिए बहुत कुछ पसीना बहाया, बहुत कुछ किया, निहारिका जोरवाल, और हो सकता था आप एमएलए थे, हरीश मीणा एमएलए थे, दोनों विधायक। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दे देते, माधोपुर से किसी दूसरे मीणा को दे देते, अगर मीणा को देना था तो दौसा से किसी दूसरे मीणा को टिकट दे देते तो एक अच्छा एक मैसेज जाता समाज में, कि नई राजनीति पैदा होती, दोनों लोगों को नया मौका मिलता। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि मुरारी लाल जी एमएलए आप बन लिए, अब सांसद आप बन जाओगे और फिर आपकी बेटी यहाँ से विधायक बन जाएगी। वैसे ही मैंने अभी कोटा चुनाव के बाद जब मैं निराश हो गई, कोई कार्यक्रम में आया था और उस समय मैंने कहा था कि ये लोग, मेरा राजनीति से इसलिए मन उठ गया, मेरे पास साधन संसाधन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेता जो पूर्वी राजस्थान में बैठे हैं, हरीशचंद्र मीणा को बेटे हनुमंत की चिंता है, मुरारी लाल को बेटी निहारिका की चिंता है, प्रसादी लाल जी मीणा साहब को कमल की चिंता है, रामकेश जी मीणा जो गंगापुर सिटी में बैठे हैं उनको धीरज मीणा की चिंता है। तो जब ये सारे लोगों को अपने बच्चों की चिंता है, बेटों की चिंता है, तो फिर मेरे जैसे जो बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहाते हैं, इनके नारे लगाते हैं, ब्लॉकों में, यूथ में, कांग्रेस में, कहीं भी, हमारा क्या होगा। और यही कारण था। लेकिन अभी भी ये लोग लास्ट तक प्रयास करते रहे अपने बच्चों को टिकट दिलाने के लिए। आपने एक बड़ी बात कही थी, सोशल मीडिया पर एक आपका बयान वायरल हो रहा है कि किसी कुत्ते को टिकट दे देना लेकिन नरेश मीणा को टिकट मत देना। मैं आपसे आग्रह करूंगा, कहां से ये क्लियर कट था कि जब सर्वे वाले आए, मैं ऐसा नहीं है, मैंने भी भगवान राजनीति सीखी है और जो मेरे गुरु रहे हैं वो राजनीति के चाणक्य रहे राजस्थान में, जिन लोगों के नेतृत्व में मैं सीख रहा हूँ राजनीति, चाहे वो किरोड़ी लाल जी मीणा हो, चाहे वो सचिन जी पायलट साहब हो, चाहे वो हनुमान जी बेनीवाल हो, चाहे प्रहलाद गुंजल हो, इनके साथ रह के सीखने को तो मिलता है। ये ट्रेनिंग कोचिंग चल रही है, हमारी ट्रेनिंग चल रही है और इन सबका नतीजा आपको देवली उनियारा के चुनाव में दिख रहा होगा कि हमने 3 बार में देवली में और 3 बार में पूरा देवली उनियारा कि हर व्यक्ति की जुबान में नरेश मीणा का नाम आ गया। ये जो
इनका था, तो मेरे यहाँ सर्वे अभी पार्टियों ने करवाया, दोनों सांसदों ने सर्वे करने वाली जो टीमें आई उनको ये कहा कि साहब देवली से तो मजबूत है हनुमंत मीणा जो कि सांसद साहब का बेटा है, और उन दौसा से मजबूत है निहारिका और सविता। ये खुद सांसदों ने फोन करके सर्वे टीमों को कहा कि इनके नाम डालो आप। और फिर बीच में एक पत्रकार अपने दैनिक भास्कर अखबार ने यहाँ सर्वे करवाया सब जगह। हाँ। उस दैनिक भास्कर के एक बड़े पत्रकार को फोन करके हरिश्चंद्र जी मीणा ये कहते हैं कि मेरे बेटे का नाम इसमें डालो, और उनका जो पीए असलम वो फोन करता है यहाँ के कांग्रेसियों को। अगर जो मेरी बात कांग्रेसी सुनेंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपसे वोट दिलवाने के लिए कहा कि नहीं कहा हनुमंत सिंह को। हनुमंत सिंह ने खुद ने फोन किया, असलम ने फोन किया, उनके जो एक दो लोग जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, उन सब ने फोन किए कि हनुमंत को वोट देना। लेकिन परिणाम क्या आया, वो जो सर्वे आया उसमें 69% तो नरेश मीणा को लोगों ने मतदान किया ऑनलाइन। और उस सांसद हरीश चंद्र मीणा, पूर्व विधायक हरीश चंद्र मीणा, पूर्व डीजीपी हरीश चंद्र मीणा के बेटे के वोट उसमें वोट आए 6%। उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती उस सर्वे में। वो आप जानते हो, आप ऑनलाइन सारे काम करते हो। और उसके बाद हुआ क्या, जिस दिन वो सर्वे आया, सर्वे आने के बाद भी ये लोग बेक हो गए, इनको डर लग गया। और मैंने घोषणा कर दी थी कि अगर इनके बच्चों को टिकट दिया तो फिर मैं दोनों सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ता। ये मैंने मन बना रखा था कि अगर निहारिका को टिकट मिल जाता और इधर हनुमंत सिंह को टिकट मिल जाता तो मेरा चाहे कैरियर चौपट हो जाता, मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ता। क्योंकि मैंने ठान रखा है, मैं जो परिवारवाद जो चल रहा है, और विशेष रूप से मीणा समाज में। पर मुरारी लाल मीणा तो काफी पहले ही मना कर दिया था कि मेरी बेटी नहीं, और मेरी पत्नी नहीं होगी। वो मुरारी लाल मीणा को मैं जानता हूँ, हरीश मीणा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दोनों सौगन खा जाते हैं, गंगा जी उठा लेते हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसी मुरारी लाल जी ने सौगन खाई थी कि मैं मेरे बच्चों को टिकट नहीं, मैं मेरे परिवार में टिकट नहीं लूंगा। उसके पहले भी पिछले 2018 में भी इन्होंने सौगन खाई थी कि मैं मेरे परिवार में टिकट नहीं लूंगा। सौगन खा जाते हैं, फिर लास्ट में जब टिकट लेके आ जाते हैं और फिर जनता से कहते हैं हमारी चली नहीं, हमें पार्टी ने टिकट दे दिया। हाईकमान हम इतने बड़े हैं कि पार्टी की मांगते खुद ही डोलते हैं। अभी जैसे नरेश मीणा का नाम टिकट में चला, हाईकमान चाहती थी नरेश मीणा को टिकट देना, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चाहता टिकट मिलना। लेकिन आपको शायद पता नहीं, मुरारी लाल जी, हरीश मीणा जी 3 दिन तक दिल्ली में पड़े रहे लास्ट में मेरा टिकट काटने के लिए। और मेरे पास तो ये भी सूचना है कि दोनों ओम बिरला से जाके मिले हैं वहां। ओम बिरला से मिले साहब, ये प्रहलाद गुंजल है, नरेश मीणा, अगर इनको टिकट मिल गया तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। आपको अंदर खाने की बात पता कैसे चल जाती है? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान में ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से मैं निकल के आया हूं। मैं आपको एक जो आप ताकत देख रहे हो, ताकत आज की नहीं है सर। मैं 6th क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रोडक्ट हूं, और जवाहर नवोदय विद्यालय की ताकत शायद हिंदुस्तान में जो है वो किसी में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय जो राजीव गांधी जी ने खोले थे। और वो जो जवाहर नवोदय विद्यालय से जो बच्चे निकले हुए हैं, आपको आश्चर्य होगा, अमित शाह का पीएस जो लगा हुआ है ओएसडी, वो जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट है। आपको आश्चर्य होगा, राहुल गांधी का जो पीएस है ओएसडी है कौशल विद्यार्थी, वो जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट है। जो राजस्थान में सबसे टॉप क्लास का आईपीएस अफसर है अजय पाल जी लांबा, वो नवोदियन है। हमारा एक नवोदियन अभी बाप पार्टी में एमएलए है। हमारा एक नवोदियन जो सीएम रह चुका है। हमारे नवोदय का जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप है। वो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, जहां भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, आप कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली में चले जाओ तो वहां नवोदय के बच्चे या तो किसी के पीएस मिलेंगे, या किसी के पीएसओ मिलेंगे, या किसी की राजनीतिक सलाहकार मिलेंगे। बड़े पद पर रहेंगे हर जगह, छोटे से लेकर ऊपर तक देश की नीतियां बनती हैं, वहां भी हमारे नवोदयंस बैठे हैं। दूसरा, मेरी जो ताकत है, मेरा जो मीणा छात्रावास में जो मैं जयपुर में रहा हूं, वो छात्रावास से अब तक वहां 3200 बच्चे रहे हैं। उस छात्रावास में, जिस छात्रावास से मैं पढ़ा हूं जयपुर में, उसमें से 2800 बच्चे नौकरी करते हैं। 500 लड़के सिविल सेवाओं में। कितने? 500 आईएएस आईपीएस हैं। 500 लड़के उस हॉस्टल से निकले हुए हैं। 1100 के लगभग कस्टम में है। और ये जो बाकी जो लेक्चरर, प्रोफेसर अनगिनत है, 2800 लोग जो मैं अकेला उस हॉस्टल से निकला हूं जो राजनीति में आया हूं। चलो, ऐसे में जो आप कह रहे हो सूत्र का है, हर जगह मेरे लोग मिले हुए हैं। ये राजस्थान हाउस में घुसेंगे तो राजस्थान हाउस से फोन आ जाता है किसी सिपाही का, भाई साहब आज दोनों यहाँ डोल रहे हैं। कई नेता के पास जाते हैं, भाई साहब दोनों यहाँ घुस गए,
इसलिए मेरे को पता रहता है कि जो चल रहा नहीं कहाँ गठजोड़ है मुरारी और हरिश्चंद्र मीणा में। मुरारी और हरीश मीणा कतई नहीं चाहते कि पलट जाए नरेश मीणा। मुरारी हरीश मीणा गठजोड़ नहीं है। मुरारी हरीश मीणा और प्रमोद जैन भाया भी इस गठजोड़ में शामिल है। इस गठजोड़ में प्रमोद जैन भाया भी शामिल है। अब बात वापस हम चुनाव पे आ जाते हैं। उसी डर के मारे, उसी खौफ के मारे, जब मैंने कह दिया था कि मैं इनके बच्चों को टिकट दोगे तो इनके बच्चों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद इनके बच्चे बेक हो गए, ये बेक हो गए। बेक होने के बाद लेकिन जो दोनों टिकट जो मिले हैं वो आपके सामने है। सचिन पायलट की क्यों नहीं चली यहाँ पर? सचिन पायलट क्या आप देखिए, पायलट साहब ने, मैं मिला था पायलट साहब से। क्या बात हुई? सचिन पायलट साहब से मैं मिला था। उन्होंने कहा नरेश तेरा पैनल में नाम आ जाएगा, या वहां से नाम आ जाएगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन नरेश सांसद जो है वो उससे आप एक बार मिलो और उसकी नहीं माफी नहीं, उससे सहमति लो, क्योंकि उससे हरीश मीणा से मेरी तो कोई लड़ाई थी नहीं। टिकट के पहले हरिश्चंद्र मीणा को मैं तो जानता नहीं कौन हरिश्चंद्र मीणा। मैं तो मानता हूँ एक सांसद है और राजस्थान का डीजी रहा है। मेरा तो लड़ाई जब हुई जब उस आदमी ने, जब पायलट साहब चाहते थे, गहलोत साहब चाहते थे, डोटासरा जी चाहते थे, और वो पायलट साहब भी सुन रहे हैं, गहलोत साहब भी सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, डोटासरा जी के पास भी ये बात जाएगी और उनको वो भी ये मानेंगे, क्योंकि हरिश्चंद्र मीणा 2 दिन पहले भी कह रहा था कि मेरा टिकट नहीं है, ये हाईकमान का टिकट है। अब मैं कह रहा हूँ ये टिकट हाईकमान का नहीं है, ये टिकट हरिश्चंद्र मीणा का है। अरे हरिश्चंद्र मीणा ने वीटो किया, कुछ नहीं किसी को भी दे दो, पर इस नरेश मीणा को मत दो। नफरत क्यों है हरिश्चंद्र मीणा को? नफरत नहीं है, जलन है। जलन नहीं है, जलन नहीं है, चुनौती हो जाएगी। नफरत नहीं है, जलन नहीं है, डर है। डर है, खौफ है कि नरेश मीणा जिस दिन राजनीति में आ गया, जिस दिन नरेश मीणा मुख्य धारा की राजनीति में आ गया, जिस दिन विधानसभा में लोकसभा में पहुंच गया, उस दिन हमारी राजनीति खत्म होगी। पर हम जो सपना देखते हैं हमारे बच्चों को राजनीति में लाने का, वो सपना भी हमारा अधूरा रह जाएगा, वो सपना भी हमारा खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि ये लोग नोट हरीश मीणा। मैं तो जब छबड़ा में चुनाव लड़ा तो वहां भी इन लोगों ने हरवाने का प्रयास किया, और मैंने तो कितना बड़ा दिल दिखाया, मैंने तो इतना बड़ा दिल बताया, अपना आपको दिल वो किया कि मैं जब अलीगढ़ में आया टिकट के पहले, टिकट के एक दिन पहले मैं जब अलीगढ़ में बैठा था, तब मैंने वहां से बयान जारी किया था कि आप नमो नारायण जी को टिकट दे दो। मैं भी ये इस बात पे कहना चाहूंगा, मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, वहां पे कुछ स्थानीय गुजरों ने बोला, गुजर समाज से आने वाले, कि अगर नमो नारायण को कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो वो आराम से निकलते यहाँ पर 200%। क्योंकि 200% निकलते, इसलिए निकलते। नमो नारायण जी ने समाज को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने वन कानून अधिकार दिया, जब वित्त मंत्री थे तो बेक लोगों को उन्होंने भरा है, और नमो नारायण जी की साफ छवि है, ईमानदार की छवि है। मैंने देखा है उनको टोंक लोकसभा में, सवाई माधोपुर लोकसभा में, उनको लोग अच्छी इमेज से देखते हैं, अच्छी पर्सनालिटी से देखते हैं। उनके लिए आज दिन तक 1 रुपये का कोई गलत आरोप नहीं है, वो प्योर कांग्रेसी हैं। जब मैं मिलने गया उनसे तब उन्होंने मेरे से जो शब्द कहे, वहाँ एक लड़का वीडियो बना रहा था, मुझे पता नहीं वो वीडियो किसने बनाया, एक बाद में हमारी टीम में उसे किसी ने बनाया था, वो हमारे पास आया। अभी हमने उसके 2 पार्ट जारी किए, 1 पार्ट और जारी करेंगे, जिसमें नमो नारायण जी कह रहे हैं मना साहब आप तो कहा कि देख भाई नरेश, मैं तो कांग्रेस में पैदा हुआ हूँ, और मेरे पास ही ऑफर आए थे बीजेपी के कि आप बीजेपी में आ जाओ, आपके बेटे को बीजेपी में दे दें। पर नमो नारायण जी जो शब्द बोले थे, उन्होंने ये शब्द बोला कि मेरी तो जब अंतिम यात्रा जाएगी वो तिरंगे में जाएगी, कांग्रेस के झंडे में जाएगी, मैं कांग्रेस पार्टी के कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी ग्रसित रही है। एक व्यक्ति वो नमो नारायण मीणा जो कह रहा है कि मैं मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा, और एक उनका भाई हरिश्चंद्र मीणा जिसको कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 5 साल तक डीजीपी रखा, 5 साल तक डीजीपी रहा। इनका भाई एक ओम प्रकाश मीणा, उसका भी नाम चल रहा था टिकट में, आपको ध्यान हो तो देवली ओम प्रकाश मीणा का। और वो तो मैं अगर वो परिवारवाद के खिलाफ नहीं लड़ूं तो हनुमान नहीं तो ओम प्रकाश मिलता, और ओम प्रकाश को कांग्रेस ने मुख्य सचिव रखा राजस्थान का। लेकिन वो 5 साल जिस कांग्रेस ने उसको हरीशचंद्र मीणा को प्रदेश का डीजीपी रखा सबसे लंबे टाइम तक, उस हरीश मीणा ने कांग्रेस के साथ क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के सगे भाई के खिलाफ सांसद का चुनाव लड़ा 2 साल से। 2 साल में नमो नारायण जी की राजनीति हत्या करी। फिर लोग समाज सोच रहा था कि 2018 में नमो नारायण जी देवली यूनियन चुनाव जीत जाएंगे तो सरकार कांग्रेस की बनने वाली, तो अच्छा ओहदा मिलेगा। लेकिन भाई साहब अचानक से दिल्ली गए, दिल्ली साहब AIC से फोटो आती है कि हरीशचंद्र मीणा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और फिर डिक्लेयर होता है कि रामनारायण मीणा का टिकट काट के देवली में उतर जाते हैं। रामनारायण जी को शिफ्ट किया जाता है आपके पीपलदा में। अगर रामनारायण जी को शिफ्ट करना था पीपलदा कर देते, यहाँ से नमो नारायण जी को दे देते। और नमो नारायण जी का हमारे समाज में ऐसा कद है कि नमो नारायण जी जो वित्त मंत्री रहे, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे, जो यहाँ पे उनका जो सामाजिक जो कैडर है वो बहुत बड़ा कैडर था। अगर वो 2018 में MLA यहाँ से बनते तो 100% वो गहलोत साहब की सरकार में गृह मंत्री होते, और गृह मंत्री होते तो वो बहुत कुछ लोगों को। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा,
क्या हुआ एक रात के भीतर? आप मैं देख रहा था, नजर बनाया हुआ था कि युवा नेता है और मेरी दिलचस्पी है राजनीति में। मैं सोच रहा था ये युवा नेता है, एक रात पहले कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरे और प्रहलाद गुंजल के बीच में रिश्ते खत्म हो जाएंगे या कुछ दरार हो जाएगी। सुबह होती है, आप चाय पे चर्चा करते हैं, मैं आता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ पत्रिका गेट पर आपका, और आप चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो उस एक रात के दरमियान क्या कुछ हुआ कि नरेश मीणा ने अपना फैसला बदल दिया? देखो ऐसा है, मैंने रात को 12 बजे मैं ये उम्मीद के साथ बैठा था कि मुझे 100% टिकट मिलेगा, 200% टिकट मिलेगा। फिर कैसे मीणा का नाम आता है? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो यहाँ के दर्जा दे के बैठ जाता। हाँ। ये कन्फर्म था, मुझे लग रहा था कि मेरे को टिकट मिलेगा। लेकिन जैसे टिकट डिक्लेयर हुआ तो वहाँ जो बच्चे थे मेरे साथ, जो यूथ था, वो रोने लग गया था पूरा। वो वीडियो नहीं आया। अगर उस वीडियो को आप देख लो, सब बच्चों का, मेरा नहीं, सबका देख लेते उस समय, तो आपको भी लगता है कि यार इसको चाहने वाले कितने दिल से चाहते हैं। सारे बच्चे रोने लग गए थे। बड़ी मुश्किल से हम सांत्वना करके फिर मैंने पूछा भाई क्या करें, तो उन्होंने कहा भाई साहब अपन बहुत टूट चुके हैं, पैसा नहीं है अपने पास, साधन नहीं है, आप ऐसा करो छबड़ा जाके 3-4 साल अपन तैयारी करेंगे सारे मिलके वहाँ, और वहाँ अगली बार अपन चुनाव जीत लेंगे। मैंने तुरंत ही, मैंने उनका डिसीजन था, वो मेरे लिए असली डिसीजन था, मैंने तुरंत ही घोषणा कर दी कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है। उठ के हम यहाँ से सीधे जयपुर चले गए। जयपुर जाने के बाद में दूसरे दिन जिस तरह से मेरे पास मैसेज आने लगे, फोन आने लगे, यूथ का जिस तरह से दबाव आने लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, पूछना चाहिए। फिर मैंने जब कंफर्म किया तो मेरे को एक बात और बहुत स्पष्ट सामने आई राजनीति में कि अब आप प्रमोद जैन भाया के खिलाफ आप हो, प्रहलाद गुंजल की आपने जो मदद करी उसके चक्कर में शांति धारीवाल आपका दुश्मन है हाड़ौती में। तो हाड़ौती में प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल, और पूर्वी राजस्थान में मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, और ये बाकी जो कांग्रेस में जो मीणा नेता बैठे हैं, ये कभी किसी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि आपको टिकट 2028 में भी मिले। और इसका उदाहरण मुझे इसलिए पता है, मैं कांग्रेस के नेता सुन रहे हो तो मैं कहना चाहता हूँ, एक समय था जब किरोड़ी लाल जी मीणा खुद कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे थे। वो सोनिया गांधी से मिलके आए थे दिल्ली। किरोड़ी लाल मीणा खुद किरोड़ी लाल जी मीणा 2008 में सोनिया गांधी से दिल्ली मिलके आए थे। बड़ा कार्यक्रम उन्होंने प्लान किया था, 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का सब कुछ। लेकिन ये सारे कांग्रेस के नेता, जिसमें प्रसादी लाल जी, ये सारे जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ, ये सब जहर की पुड़ियां लेके पीसीसी पहुंच गए थे। और इन्होंने कहा किरोड़ी लाल को कांग्रेस में जो अगर ले लिया तो हम सारे लोग इस्तीफा देंगे। तो वो लोग मेरे को कैसे आगे बढ़ जाने देंगे? ऐसे में मुझे लग गया कि भाई मेरे को 2028 में चुनाव में टिकट नहीं मिलने देंगे। अब इसलिए सबका दबाव, सबका भरोसा, और फिर मैंने भाई साहब हनुमान जी से बात करी, फिर मैंने भाई रविंद्र भाटी से बात करी। रविंद्र भाटी आज यूथ आइकॉन है। रविंद्र सिंह भाटी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बाइट देख रहा था, वहाँ पे वो कह रहे हैं, उनसे पूछा कि नरेश मीणा ने आपका नाम लिया है, तो कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी किसी भी युवा साथी को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं सहयोग करूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चाहूंगा नरेश मीणा के उधर। देखिए ऐसा उन्होंने कहा है, आपने शायद उसको पूरा नहीं सुना। आपने उनको मारवाड़ी में बोलते हैं तो आपको शायद हो सकता है मारवाड़ी आवे, मैं बता कोई हो तो हमारी बात सुनो। उन्होंने बोला है, प्योरली बोला है कि वहाँ अगर वो जरूरत पड़ेगी उनको, अगर वो की तो हम जाएंगे भी, से पूरी मजबूती से उनकी मदद करेंगे। रविंद्र भाटी आइकॉन है, यूथ आइकॉन आज की तारीख में। वो भी अपनी राजनीति को बदल के अपनी, अच्छा रविंद्र भाटी के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। रविंद्र जी भाटी के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हुआ है। रविंद्र जी भाटी ने एक बार विधानसभा घेराव का कॉल दिया था पूरे राजस्थान में, याद है मुझे, छात्र युवाओं के मुद्दों पर। और जब उन्होंने कॉल दिया, मुझे पता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बैठे बड़े राजपूत नेताओं ने उसके कॉल को, उसको, उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, कभी टाइम आएगा तो उनका भी बता देंगे, क्योंकि सबको एक साथ दुश्मन बना लूंगा तो सारे यहाँ हराने आ जाएंगे। इसलिए वो जो राजपूत समाज के जो नेता है, जिन्होंने, जो अपने आप को राजपूत समाज में बड़े नेता मानते हैं, उन्होंने सबने उस लड़के की, उस भाई युवा नेता ही है राजपूत समाज से, रविंद्र भाटी को, उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जी, उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। और उसके बाद अभी ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा, मैं कुछ और ओपन कर दूँ, अभी नहीं करूंगा, टाइम आएगा, बहुत लंबा टाइम है ना। मैं उन नेताओं से कह देना चाहता हूँ इसलिए कि मैं छोटा जरूर हूँ, उम्र कम है, राजनीतिक अनुभव कम है, खिलाड़ी हूँ, पर मेरे से ज्यादा मुझे वो करने की जरूरत नहीं। मेरे को पोल पट्टी सबकी पता है, कौन कहाँ क्या करता है। उस रविंद्र भाई ने, आपको शायद ध्यान हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, उसको बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराई, बीजेपी पार्टी उसको एक अच्छे लेवल पे ज्वाइन करवाई और उसका टिकट काट दिया। बीजेपी में आपको जी ये भी पता है कि उनको अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़वाना चाहती थी बीजेपी पार्टी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं शिव से चुनाव लड़ूं। नहीं, ये गलत बात है आपके पास। आप रविंद्र जी से कभी इंटरव्यू लेना, उनका ये था कि आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे शिव से। स्वरूप सिंह खारा उनके, लेकिन
उसको ज्वाइन कराई, हाँ। उसकी जात बिगाड़ी। जैसे नरेश मीणा को 2 साल में सांसद टाइम हुआ, हाँ। मेरे को कहा टिकट आपको ज्वाइन कर लो, आपको टिकट देंगे, ज्वाइन करवा ली, जात बिगाड़ दी और फिर भूल गए। वैसे सेम रविंद्र भाटी के साथ भी धोखा हुआ था, वही धोखा मेरे साथ हुआ। इसलिए उनको पता है मेरे दुखों को, वो समझ सकते हैं छात्र नेता की यूथ की। और छात्र नेताओं के साथ ऐसा होता है। कन्हैया कुमार का मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ कि उनको बिहार में भेज के बिहार में हरवा दिया, दिल्ली में भेज के दिल्ली में हरवा दिया। यूथ लीडरशिप से सब लोग डरते हैं, सचिन पायलट से सब लोग डरते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति से सब लोग डरते हैं। अशोक गहलोत डरते हैं सचिन पायलट से? पूरी कांग्रेस ही डरती है। अशोक गहलोत साहब का क्या नाम ले रहे हो आप? पूरी कांग्रेस आप देख नहीं रहे क्या? सारी कांग्रेस एक तरफ है, पायलट साहब एक तरफ है। लेकिन पायलट खेमे के नेता मुरारीलाल मीणा, हरिश्चंद्र मीणा ये है, ये किसी के नहीं है। ये दिन के 12 बजे तो पायलट साहब के यहाँ रहते हैं और रात के 12 बजे अशोक गहलोत साहब के यहाँ बैठे रहते हैं। ये दोनों जगह है, दोनों नावों में सवार है, दोनों मैंने आपको कहा इनके लिए तो कैमरे मैंने लगा रखे हैं। कितने बजे तो ये कहाँ है, कितने बजे कहाँ है, ये दोनों नाव है। पायलट साहब को भी पता है और ये गहलोत साहब को, डोटासरा जी को पता है कि दोनों किसी के नहीं है। जो आदमी सगे भाई नमोनाथ जी का टिकट कटवा दे, सगे भाई के खिलाफ चुनाव लड़ ले, वो किसी का हो सकता है क्या? अभी भी ये था कि अगर कुछ हो जाए तो बीजेपी में चलते, बीजेपी जाके मंत्री बन जाए। इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं एक चुनाव लड़ रहा हूँ, टिकट क्या हुआ, कैसे हुआ, सब दुनिया को अब पता लग गया। उन पर डिस्कस करना ठीक नहीं है। मैं तो मेरे यूथ भाई, छात्र भाइयों की दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ और जिस तरह से मुझे जन समर्थन मिल रहा है, हर कौम का, हर जाति का, हर वर्ग का, हर धर्म का, उससे विश्वास है कि टक्कर नहीं रहेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 10 तारीख तक आते आते ये हो जाएगा कि नरेश मीणा एक तरफा। आत्मविश्वासी हो आप? बिल्कुल आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में हो पूरे? फुल कॉन्फिडेंस में। मेरी मेहनत पर विश्वास है, मेरे साथ वाले लड़कों की मेहनत पर विश्वास है। आपने एक बात काफी अच्छी कही थी और मुझे अच्छी लगी वो बात कि जिस प्रकार से राजस्थान में जाट और राजपूत के बीच में जो टकराव होता है, विश्वविद्यालय में अक्सर होता है, जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी में, और यहाँ जयपुर में इतना नहीं होता है, यहाँ पे जाट हावी होते हैं कभी कभी कहा जाता है। तो ये जो नजदीक आ जाए, हाथ मिलाए, एक मंच पे आ जाए। मैंने हनुमान बेनीवाल का इंटरव्यू किया जब वो सांसद बन गए थे, कांग्रेस पार्टी पे बरस रहे थे कि मेरा अपमान किया है। तो उसमें मैंने रवि सिंह भाटी को लेकर सवाल पूछा, तो और कोई सवाल है क्या आपके पास? उठ के मैं आपसे एक निवेदन करूं, तो वो मैं आपसे एक निवेदन भाटी और बेनीवाल एक मंच पे आ सकते हैं? मैं एक निवेदन करूं आपसे जी। राज्यवर्धन सिंह जी राठौर भारतीय जनता पार्टी से जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े। हाँ। पूरे जाट समाज ने उनकी मदद करी। जब बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे, ये बीजेपी से गठबंधन में सांसद बने हनुमान जी बेनीवाल, तो किसकी मदद करी? राज्यवर्धन सिंह राठौर की, गजेंद्र सिंह शेखावत की। गजेंद्र सिंह जी शेखावत को बहुत बड़ी संख्या में जाटों ने मतदान किया। ठीक है, वहीं हनुमान जी की भी मदद हुई। कई बार हमने देखा हनुमान जी को राजेंद्र राठौर साहब को एक साथ आते हुए देखा है, कई बार देखा है। अभी तो कुछ दिनों से लेकिन ये एनकाउंटर वगैरह जो गुंडागर्दी राजनीति में घुस गई, ये जो गुंडागर्दी जो राजनीति में, जो गैंगवार राजनीति में घुस गई, उस गैंगवार की वजह से उसका असर समाजों में भी पड़ रहा है। और उस समाजों में जो नेगेटिव असर उसका पड़ रहा है, उसका समाजों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उस नुकसान का फायदा कोई ना कोई तीसरा उठाता है। राजनीतिक नेता तो यही चाहते हैं कि ये लोग लड़ते रहे। मुद्दे से हटके राजनीति मुझे ये पता है, जातिवाद पे आ जाए। बिल्कुल मुझे पता है। मैं गुजर मीणा आंदोलन जब हुआ था उसमें भी मैं बहुत नजदीकी से उसको मैंने देखा था। उसको किस तरह से गुजर मीणाओं को आपस में लड़ाया जा रहा था, आपस में भिड़ाया जा रहा था। आप चाहते हो कि नहीं लड़े? मैंने तो जाजम पे कर दिया सर। और उसका यही कारण है कि जब आदरणीय पायलट साहब के ब्लड डोनेशन पे, एक बार उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे थे पूरे देश में, राजस्थान में। आह्वान हुआ था कि भाई ब्लड की, जब कोरोना काल चल रहा था पूरे राजस्थान में ब्लड की जरूरत थी, तो पायलट साहब ने ये था कि भाई इस बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाए। उस ब्लड डोनेशन कैंप में, अगर आपको मेरे युवा साथियों सारे गुजर समाज जानता है कि मैंने 12 में सबसे बड़ा रिकॉर्डेड 1700 ऊपर ब्लड डोनेशन उस कैंप में हुआ था। लेकिन वो ब्लड कैंप होना, उसकी इतनी ब्लड डोनेशन की इतनी संख्या होना, ये मायने नहीं रखता। लेकिन एक मीणा आदिवासी महिलाएं सचिन पायलट के लिए ब्लड दे रही है, ब्लड डोनेशन कर रही है। मेरी माँ ने ब्लड दिया, मेरी पत्नी ने ब्लड दिया, और सैकड़ों महिलाओं ने सचिन पायलट जो कि एक जाति से गुजर है, और ये कहा जाता है गुजर मीणा को पसंद नहीं करता, मीणा गुजर को पसंद नहीं करता, उस कंडीशन में। और मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद यही था कि ऐसा दिखाया जाए, ये परसेप्शन बनाया जाए कि जब वोट तो बहुत छोटी चीज है, वोटिंग तो बहुत छोटी चीज है, जब मीणा समाज एक गुजर समाज के नेता के लिए ब्लड दे सकता है, खून दे सकता है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? और उसके बाद आपने देखा होगा
कि वो वहाँ अभी गुंजल साहब, मैं अभी टोंक में भी आया पायलट साहब के यहाँ, हाँ। पूरे 2018 के चुनाव में गांव यहाँ घुमा हूँ, वोट मैंने मांगे, वोट दिए मैंने। खटाना साहब की बांदीकुई में मैं गया, उनको समाज ने बहुत मजबूती से वोट दिया वहाँ बांदीकुई में। और आपसे विशेष वो बता दूं कि अभी चुनाव जो गुंजल साहब का ओम बिरला का चुनाव हुआ कोटा में, आप ओम बिरला को जान सकते हो कौन आदमी है, कैसा वो चुनाव हुआ। चुनाव के 2 दिन पहले पैसे दे के ओम बिरला ने अंदर खाने की बात चली है, एक मीणा को जी, एक गुजर के द्वारा उसके कुल्हाड़ी मरवा दी। एक मीणा लड़के पे गुजर के द्वारा कुल्हाड़ी मरवा दी पैसे देके, और ये मैसेज करने की कोशिश की कि देखो गुजर अभी से मार रहे हैं, इनको वोट मत दो। लेकिन आपका भाई नरेश मीणा ने जिस तरह से उसको कंट्रोल किया, और जिस तरह से मीणा समाज ने प्रहलाद गुंजल की मदद करी, प्रहलाद गुंजल के साथ कंधे से कंधा मिला के जो कोटा में हाड़ौती में जो मीणा समाज एकजुट हुआ है, अंदर खाने की बात आई है कि शांति धारीवाल ने मदद की है ओम बिरला की। बिल्कुल करिए, ओपनली करिए, ओपनली करिए। अपने कांग्रेस पार्टी के जो भी पार्षद नेता थे उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दी, और अब जब जैसे ही वो सांसद बन गए आप वापस अब उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा रहे हैं, इससे क्या पता लगता है? ओपनली करिए। एक और सवाल बनता है मेरा इससे जी, 2 साल लोकसभा में किरोड़ी लाल मीणा ने क्या मुरारीलाल मीणा की मदद की है? मुझे नहीं पता इसका, किस मामले, कब? लोकसभा चुनाव में कौन कौन लड़ा था लोकसभा? भूल गया, मैं दिमाग में नहीं। कन्हैयालाल मीणा डॉक्टर साहब कन्हैयालाल जी साथ मन से थे, आत्मा से, आत्मा से थे, मन से थे। लेकिन वो चुनाव ऐसा था कि पूरा समुदाय जी, गुजर समाज पायलट साहब के इशारे पर वोट दे रहा था, और मीणा समाज बीजेपी से भयंकर नाराज था, दलित समाज बीजेपी से भयंकर नाराज था। इस जो लोकसभा चुनाव निकला उस समय मीणा समाज बीजेपी से भयंकर नाराज था। वो डॉक्टर, और उसका बहुत बड़ा कारण पता क्या है कि मुख्यमंत्री ने बनाया उसका कारण था, किरोड़ी लाल जी को मुख्यमंत्री बना देते, नहीं बनाते तो गृह मंत्री बना देते, नहीं बनाए तो उप मुख्य होम मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, किसी कोई, लेकिन डॉक्टर साहब के लेवल का पद दे देते। जो कद उनका है, मैं कह रहा हूँ किरोड़ी लाल जी का कोई अनादर नहीं कर सकता समाज, आज भी चाहे कुछ भी हो जाए, अंतिम समय में याद किरोड़ी लाल ही आता है। जो आपने बयान दे दिया था उसके लिए आप माफी मांगते हो? मैंने वो तो पहले ही मांग की। मैंने, देखो मैं थोड़ा मेरे को, हमें बहुत दुख होता है, आक्रामक हुआ, मैं जानता हूँ, आक्रामक नहीं, गुस्सा आता है। ये जो नेता है ना, आज पायलट साहब पर अगर थोड़ा बहुत भी कुछ लगता है ना, उसकी कोई व्यक्ति अगर कहीं लगता है यार पायलट साहब का अनादर हो रहा है, तो उसके लिए लाखों लग जाता है, करंट लगता है। प्रहलाद गुंजल को कुछ हो जाए तो हमें करंट लगेगा, किरोड़ी लाल को कुछ हो जाए तो हमें करंट लगेगा, हनुमान बेनीवाल को कुछ हो जाए तो हमें अब करंट लगेगा। देवली नेहरा मदद करेंगे प्रहलाद गुंजल आपके लिए? वो जहां भी होंगे पार्टी से वो बंधे हुए हैं, वो क्योंकि पर दिल से आपके साथ तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो उनका आशीर्वाद पूरा मेरे पे बना हुआ है। हाँ, पूरा उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। दोस्तों में चल रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जिस प्रकार से, रघु शर्मा ने एक बयान दिया था, आपने देखा ही होगा। मैं नहीं देखता। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं देखा, मैं अभी इतना बिजी हूँ कि फेसबुक सोशल मीडिया देख ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कंठ पकड़ के टिकट मिला है किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को। देखो ऐसा है, हड़ताल जो मैं आपसे एक निवेदन करूं, किरोड़ी लाल जी ने जितना संघर्ष राजस्थान की राजनीति में किया है, जितना संघर्ष हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान की राजनीति में किया है, इतना संघर्ष कोई नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरा, ये नेता ऐसा है कि जब ये संघर्ष करता है, अभी जैसे मैं संघर्ष कर रहा हूं, और मेरे पीछे अगर अबरार मेरे लिए लड़ाई लड़ रहा है, मेरे लिए अभिषेक लड़ाई लड़ रहा है, आरडी गुजर मेरे लिए लड़ाई लड़ रहा है, सुनील मेरे लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये मेरे सगे भाई हुए। मेरे 2 भाई हैं, वो दोनों नौकरी करते हैं। अभी टीम में गुजर है? अभी आप पता करो, हाथ खड़े करो, गुजरों के हाथ खड़े करो। अच्छा, ये गुजर है। खड़े हो जाओ, एक बार खड़े होकर बताओ, और जगह भी बताओ, एड्रेस भी बताओ, कहाँ के हो। ये आरडी गुजर जी हैं, सरपंच छाण टोंक के। अच्छा, बिराजो देवेंद्र गुजर हॉस्टल रहते हैं बांदीकुई के। क्या नाम भाई? मनीष टोंक से हैं, बनेटा। अच्छा, मतलब देवली में पड़ता बनेटा। राकेश गुजर। चलो बढ़िया है। ये ऐसा नरेश मीणा की टीम में सब मिलेंगे। राजनीति खत्म होनी चाहिए, हमारा भी यही मानना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जाट मेरे साथ मिलेंगे, राजपूत मेरे साथ मिलेंगे, गुजर मेरे साथ मिलेंगे, ब्राह्मण मेरे साथ मिलेंगे, बढ़िया। 99 से दोस्त है मेरा। जब यूनिवर्सिटी में हम छात्र राजनीति करते थे, जब लठ पटंगे होते थे, तब भी हम साथ रहते थे। आपके लिए लठ खाए इन्होंने? लठ भी खाए, लठ दिए भी हैं, देने में लेने में दोनों में आगे रहते थे। लठ किसको दे दिया आपने? खूब दिए, जम के, जो भी है, जो किसी को छोड़ा ही नहीं। यूनिवर्सिटी में सामने कोई आता ही नहीं था। जो राजनीति में अभी रील वाला चल रहा है दौर, उस रील वाले दौर को कैसे देखते हो आप? क्या रील? जैसे कि सोशल मीडिया पे टेबल बजाते हुए जो वीडियो वायरल करते हैं छात्र नेता, उसको देखो, आक्रामकता ओरिजिनल होनी चाहिए। आपके समय में रील नहीं थी, मुझे लगता है कि अगर आपके जमाने में होती तो आपका कोई रिकॉर्ड शायद तोड़ पाता। उस समय अगर सोशल मीडिया होता तो नेशनल हीरो होता नरेश मीणा।
उस समय सोशल मीडिया था नहीं, उस समय नहीं था। अब है, लेकिन अब बन रहे हो आप अखबारों में खबर आती थी, तब हमारी एक इच्छा रहती थी कि अखबार में खबर आए तो मेन पृष्ठ पे आए। हाँ। क्योंकि जब मैंने कर्नल साहब का आंदोलन देखा था तो वो मेन पेज में चलता था। हाँ। तो एक बार मैं कोई आंदोलन 2010 में क्रांति रैली हमने निकाली और वो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यालय में हमने लंगर लगाया और वहाँ लाठीचार्ज हुआ। पहले उसके पहले यूनिवर्सिटी में कोई प्रदर्शन चल रहा था, कोई वो जो आप कह रहे हो वही वाले नेता वहाँ थे यूनिवर्सिटी में जो वैसे डेकोरम बना रहे थे। मेरे को किसी पत्रकार ने कहा यार भाई साहब उन्होंने वो रोड जाम कर दिया तो उनकी ज्यादा बड़ी खबर आएगी, वरना खबर तो नरेश मीणा की आएगी और मेन पेज पे आएगी। और वो खबर राजस्थान पत्रिका के और दैनिक जितने भी अखबार है, दैनिक भास्कर जितने भी, उन्हें फ्रंट पेज पे आया, आधा पेज नरेश मीणा से भरा हुआ आया, फिर दूसरा पेज भी पूरा भरा हुआ आया। उसमें उसकी हेडिंग थी 10 किलोमीटर लंबी छात्र का इस रैली को किसने दी परमिशन, हुड़दंगी छात्र रैली। आपको मजा आ गया? मजा आता है। छात्र और यूथ काहे के लिए जाना जाता है? इन्हीं चीजों को लड़ने के लिए तो जाना जाता है, लाठियां खाने के लिए तो जाना जाता है, क्रांति के लिए तो जाना जाता है। मैं कहता हूं जब तक कोई आंदोलन में बलिदान नहीं हो, जब तक किसी तरह का समर्पण नहीं हो, किसी तरह का सेक्रिफिकेशन नहीं हो, तो वो काहे का आंदोलन है? आंदोलन तो बलिदान मांगता है, आंदोलन तो खून मांगता है। चलिए ठीक है, एक और सवाल आपसे पूछता हूं फटाफट कि राजकुमार रोत आपके साथ आएंगे? हाँ बिल्कुल, बात हो गई। आपके लिए प्रचार करने आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बात हुई है। और राजकुमार रोत एक बात कह चुके थे पहले कि मैं सनातनी नहीं हूँ। हाँ, मैं चाहता कि आप ट्रोल वोल कुछ हो जाए, चुनाव हो। मैं प्योरली सनातनी हूँ। मेरे घर में शिव जी का मंदिर है। मेरे पिताजी 84 से रेगुलर ओंकारेश्वर महादेव जी के पर और महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। हाँ। मैं खुद शिव जी का भक्त हूँ। लेकिन राजकुमार रोत कहते वो सनातनी नहीं है। देखिए, वो आदिवासी, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उसको वो निभाते हैं, वो प्रकृति को मानते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, हर क्षेत्र के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से, हर देश की सीमा के हिसाब से लोग चलते हैं। अलग अलग परंपराएं रहते हैं। आप जब दक्षिणी भारत में जाओगे तो वहाँ ब्राह्मण मच्छी खाता है। क्या आप उनको सनातनी नहीं मानते? पश्चिम बंगाल में भी खाता है। पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण मच्छी खाता है। खाता कि नहीं खाता? नॉनवेज खाता है? खाता है। हमारे यहाँ कई मुस्लिम भी ऐसे जो मच्छी नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। ये देखो, ये व्यक्तिगत आप नॉनवेज खाते हो? हाँ मैं खाता हूँ। मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, कभी कभी ड्रिंक भी करते थे, अब ड्रिंक छोड़ दी। कैमरे के सामने बोल? हाँ बिल्कुल, तो नहीं करते थे। अब आपने एक जो मैसेज दिया था कि शराब वराब नहीं पिएगा कोई चुनाव ना, बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया। कसम दिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे चुनाव में शराब पीकर नजर आया तो मेरा नहीं है, वो बीजेपी कांग्रेस का एजेंट है। मेरा एक बेटी और एक बेटा है। कितने साल के? बेटी मेरी 12th में पढ़ती है, बेटा मेरा 9th में। अच्छा, तो शादी कितने साल की उम्र में हुई थी आपकी? मेरी 2005 में हुई थी। 2005 में? हाँ। तो अभी पैसा कमाने का क्या जरिया आपके? पैसा मेरा पेट्रोल पंप है खुद का, जमीन जायदाद है। सक्षम हो आप? पटेल घर में पैदा हुआ हूँ, पिछले 30 साल से सरपंच, लेकिन सरपंचाई में भी खुद के जेब का लगता है। और राजस्थान का शायद रिकॉर्ड होगा, हमारी पंचायत में पता करो। कौन से गांव में? अट्टू में ननावता हमारी पंचायत है। ननावता कौन से जिले में आता है? 12 जिले में। 12 में। आज दिन तक हमारे चुनाव में 50,000 से ज्यादा पैसे खर्च नहीं हुए सरपंचाई में। लेकिन वहां जब आप मेरे फादर के बारे में पूछोगे, इलाके में पूछोगे, तो आपको पता लग जाएगा हमारी ईमानदारी पर, हमारे परिवार के ऊपर। भगवान की दया से बड़ा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बॉम्बे में, 15-20 लाख रुपए उसकी महीना की तनख्वाह है। छोटा भाई बैंक का मैनेजर है। एक सिस्टर है, वो भी टीचर है। इसलिए अभी छोटे बड़े भाई ने भेज दिए कुछ पैसे, तो छोटे से कह दिया तू भी भेज। पिताजी से कहेंगे तू भी, आप भी भेजो। पर इस चुनाव में 50,000 से काम नहीं चलेगा। 50,000 किसने कहा? 50,000 से बड़े भाई ने भेजे ना, 7.5 लाख रुपए भेज दी। बताया, आज वो फेसबुक पे डाला होता है, मैंने तो देखा भी नहीं। 7.5 लाख रुपए में काम नहीं चलेगा? 7.5 लाख काम नहीं चलेगा 7.5 लाख में? विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाता है 7.5 लाख? मुझे देने वाले बहुत लोग। अशोक गहलोत ने लिंडो कमेटी की अवहेलना होते हुए वो देखो मेरी मदद करने वाले बहुत लोग। अभी आप बताओ, ये इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, ठीक है, और कल कितनी गाड़ियां थी आपने देखी हो? आज हम किसी को बताया नहीं, हम केवल आज यहाँ सेटअप जमाने आए, जहाँ बैठे हम, यहाँ हमारा कार्यालय खुलेगा कल, उनको सेटअप जमाने हम आज आए, हम सारी व्यवस्थाएं जमा रहे हैं, फिट कर रहे हैं। उसके बाद कम से कम 500 गाड़ियां दिवाली के बाद आपको मेरे चुनाव में फ्री में चलती हुई नजर आएगी। लोग खुद का खर्चा उठा के यहाँ आएंगे, इसलिए मेरे को क्या जरूरत है पैसा खर्च करने की? चुनाव लड़ते हो, जीत जाते हो, कौन सी पार्टी में जाओगे? थर्ड फ्रंट बनाएंगे राजस्थान में, तीसरा मोर्चा। भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल। इतिहास रहा है, बनाए नहीं कभी। जो इतिहास नहीं बना, उस इतिहास बनाने के लिए नरेश मीणा बना है। राजस्थान विश्वविद्यालय में इतिहास नहीं बना था, और राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसए एबीपी जीतती थी। जिस दिन से नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में घुसा 2010 के बाद, वहां भी एनएसए एबीपी को सुपड़ा साफ करके थर्ड मोर्चे बनाए और निर्दलीय वो जीता था। आप
आप जीते थे? मैं 2004 में चुनाव लड़ा था, हार गया था। उसके बाद मैं जिस तरह की मैं तैयारी करता हूँ, वो चुनाव एक ऐसा चुनाव था जो रक्त रंजित चुनाव हुआ। कुछ हुआ था, मुझे कुछ बता रहा था वो रक्त रंजित चुनाव था कि खून वून पूरे दिख गया था, कुछ हुआ था, क्या हुआ वो था? मेरे पास अखबारों कटिंगे पड़ी, कभी भेजेंगे आपको। ठीक है, मेरे फेसबुक देखना, पुरानी टाइम पे वो मेरा वो चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा से सवाल पूछा था एक पत्रकार ने कि नरेश मीणा के निवेशों कोई बात करना नहीं चाहता, मैं बात नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? पता नहीं, कभी साथ थे आप? ऐसा क्यों होता है कि जिसे साथ में होते हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल के साथ भी कई ऐसे नेता थे जो अब उनके साथ नहीं है? देखो, दो चीज है। आप किसी नेता के साथ हो और आप कुछ ना करो, आप जनता में अपने प्रति प्यार प्राप्त नहीं करो, और आप जनता केवल एक नेता के नारे लगा के नेता के साथ चलकर और ये कह दो कि नेता हमें टिकट देते, तो वो भी संभव नहीं है। नेता तो जब आपको टिकट तभी दिला पाएगा, तभी देगा जब आप में कम से कम इतनी क्षमता हो कि आप जिताओ कैंडिडेट हो, विनिंग कैंडिडेट हो। लेकिन आप अभी मेरे साथ बहुत सारे हजारों लोग हैं, सारे मेरे से कल 2 दिन बाद टिकट मांग लेंगे, तो मैं क्या इनको टिकट दिला दूंगा? टिकट तो उसी को मिलेगा जिसकी खुद की पकड़ रहे, जनता में वो काम करते रहे, हमें जनता में मजबूत करे। आज किरोड़ी लाल जी के जो समर्थक उनके साथ हैं, वो किरोड़ी लाल जी को जनता में मजबूत करे। जनता ये कह दे कि डॉक्टर साहब ये मजबूत आदमी आपके साथ है, इसको टिकट दो। मेरे लिए कहा, पायलट साहब से कहा लोगों ने, साहब मजबूत आदमी, इसको डिमांड उठी सोशल मीडिया पर। परिवारवाद हावी रहता है। हनुमान बेनीवाल ने पत्नी को दिया है 2 सवाल और। हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को टिकट दिया है, किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाई को टिकट दिलवाया है। बात मेरे बीच में रह गई थी, सॉरी। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा 24 घंटे राजनीति करते हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। ठीक है, उनका इतना बड़ा फैलाव रहा है, उसको उनकी मदद करने के लिए कई सारे सेनापतियों की जरूरत है, कई सारे लोगों की मदद करने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल आपसे, सचिन पायलट, आपकी दिल से मन में क्या चाहेंगे कि नरेश मीणा जीते या कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वहां पे जीते? मैं तो उम्मीद करता हूँ पायलट साहब यही चाह रहे होंगे कि नरेश मीणा जीते। मजा आया आपका बातचीत करने में, बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। और भी मजा आया बात करके। अच्छा, ठीक, आपको मजा है नहीं आया? मेरे को मजा। ठीक है, बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। हमारे कैमरा साथी उस पर लक्ष्मी नारायण जी है, वो थोड़ा नाराज हो गए, ज्यादा लंबा इंटरव्यू हो रहा है, तो बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। राम राम सा।